जब कोई भी आत्मा शरीर धारण करती है तो वो निष्काम नहीं होती है। शरीर धारण करते ही उसका कामनाएँ, इच्छाएँ शुरू हो जाती है ना। एक छोटा-सा बच्चा होता है, उसको भी भूख लग रही होती है तो वो रोता है ना। उसको ये फिर थोड़ा बड़ा होता है, ये चाहिए, तो कामनाएँ, इच्छाएँ तो शरीर धारण करते से ही शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई निष्कामी होता है। सभी कामनाएँ रखते हैं, इच्छाएँ रखते हैं, अपेक्षाएँ रखते हैं। मतलब कि जब आत्मा शरीर धारण करती है तो उसका कारोबार शुरू हो जाता है, लेन-देन का व्यापार शुरू हो जाता है, यही संसार है। लेकिन जैसे सूर्य है, जैसे जल है, जैसे ये धरती है ना? ये हमसे कभी कुछ माँगती नहीं है, हमको सिर्फ़ देती ही है ना? देखा होगा कि सूर्य कभी कहता है क्या कि हमको बदले में कुछ दो, जब हम तुमको इतनी प्रकाश दे रहे हैं। जल कहता है कि कुछ हमें दो, है ना? तो इसी तरीके से ये धरती कभी नहीं कहती कि हमें कुछ दो। ये हवा जो है हम श्वास ले रहे हैं, ये भी कभी हमसे कुछ नहीं माँगती है ना? तो प्रकृति तो हमें सब दे रही है। इस शरीर में हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हम लेवता हैं, हम लेते जा रहे हैं। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा शरीर ली है तो लेन-देन का व्यापार शुरू हो जाता है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने उसको ये दिया, हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया। क्योंकि वो यदि दे रहा है कुछ तो वो ले भी रहा है ना? लेकिन इस प्रकृति को हम कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ़ लेते ही रहते हैं। लेकिन ये जो शरीर आत्मा धारण करती है तो सिर्फ़ लेती रहती है वो, और लेना और देना का व्यापार चलता रहता है। इसीलिए लेन-देन का व्यापार इतना बढ़ गया है कलयुग में ना, कि रिश्तों में सिर्फ़ व्यापार रह गया है, प्यार नहीं रह गया। क्योंकि अब देह भान इतना बढ़ गया है ना, कि अब आत्मिक जो प्रेम होता है वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही लेन-देन, व्यापार और इच्छाएँ पूर्ति करना यही रह गया है ना। अगर कोई कहता है कि हमने उसको ये सिखाया, या वो अपने आप को गुरु समझता है, कोई भी देहधारी गुरु नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि वो निष्काम कर रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शरीर धारण किया है तो लेन-देन का व्यापार तो होगा ही। तो वो फिर हम एक रिगार्ड रखने के लिए, उसको मान देने के लिए बड़ा समझ लेते हैं या उसको गुरु जैसा मानने लगते हैं। लेकिन वास्तव में परमपिता परमात्मा ही जो निराकार हैं वही सद्गुरु हैं। तो वो निष्कामी हैं, क्योंकि वो देह में नहीं है ना? तो जैसे कि ये प्रकृति, जैसे ये सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, ये हवा हमको हमारे को जीवन दे रही है ना, और इसी तरीके से जल हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जल हमसे कुछ भी नहीं माँग रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर जो ग्रहण हम ज्ञान कर रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं होगी, तो हम उसको ग्रहण कैसे करेंगे ना? तो जो मन, बुद्धि और जो हमारे डीएनए हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो भी तो जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन है ना? तो वो भी जो पात्र हैं, इसलिए उस चीज़ को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, जो ज्ञान है वो हम ग्रहण कर पा रहे हैं। सभी मनुष्यों के अंदर ये सब चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, न्यूरॉन्स, है ना? डीएनए सभी का है। लेकिन कोई कहे कि हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो आप उसको कुछ तभी दे पाते हो जब वो उसके लायक होता है, वो पात्र होता है, तो वो आप देते नहीं हो, वो पात्र होता है, वो उस चीज़ को ग्रहण करता है। किससे? इस यूनिवर्स की एनर्जी में जो उसकी पात्रता को समझता है, वो उसकी पात्रता में वो पात्र में वो चीज़ देता है ना? जैसे ज्ञान है, बुद्धि ग्रहण कर रही है, मन लग रहा है परमात्मा में, तो ये आप ज़बरदस्ती किसी के साथ ये नहीं कर सकते कि नहीं ज्ञान धारण करो, या ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पात्र नहीं है, उसके न्यूरॉन में वो कैपेसिटी नहीं है, डीएनए में वो क्षमता नहीं है, तो वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए कोई कहता है देहधारी कि हमने उसको ज्ञान दिया और उसको हमने बुद्धिमान बना दिया, तो ये उसकी देह अभिमान है, ये उसकी अज्ञानता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो निराकार है, उसको जब हम अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि वो देखने की चीज़ नहीं है, वो अनुभव करने की चीज़ है, और उसके द्वारा ही जब हम ग्रहण करने के लिए पात्र होते हैं, तो हम वो ग्रहण करते हैं। माने हमारे अंदर अगर पात्रता नहीं है, तो फिर कोई भी हम
देहधारी तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं दे सकता, है ना? ज्ञान और ये वो धारण नहीं करा सकता। और परमात्मा जो है, जब वो हमें चुनता है तभी हम उसको ग्रहण कर पाते हैं ज्ञान को, और उसको याद कर पाते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपने को निराकार समझो, अपने को बिंदी समझो, अपने को शून्य समझो, क्योंकि सब कुछ करता धरता तो परमात्मा है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम अपने आप ही इस चीज़ को ग्रहण कर सकें, ज्ञान को ग्रहण कर सकें, है ना? इसलिए देह अभिमान में जब हम होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ये योग्यता है, हम इतने योग्य हैं या हमारे फलाने गुरु हैं, और हम फिर प्रभावित भी हो जाते हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं किसी के प्रभाव में आने से आप अपना प्रभाव खो देते हो, किसी के आकर्षण में आने से आप अपना आकर्षण खो देते हो। तो किसी से यदि लगन लगाना है तो वो सिर्फ एक परमात्मा है। उसी का दीवाना बनो ना, वो परमात्मा ही है जो आपको योग्य बनाता है, माने आपके अंदर की योग्यता को वो समझता है और फिर वो आपको योग्य बनाता है। कोई भी आपकी मन बुद्धि में परिवर्तन नहीं कर सकता है सिवाय निराकार परमपिता परमात्मा के। ओम शांति।